A very good morning dear students. I hope all of you are well at your home. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन तक. हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. मैंने पहले भी आपको बताया था कंजर्वेशन मीन्स होता है सेव करना. तो हमें फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को सेव क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो सबसे पहले तो आपने जैसा कि हमने पहले पढ़ा है डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है वो हमारे जो रेनफॉल में है वो कमी आएगी. अगर रेन ही नहीं है, नेचर के साथ अगर हम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा ओवरऑल सिस्टम ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बूझो और वरीड. जब पहेली और बूझो के डिफॉरेस्टेशन के बारे में पता चला, उसके प्रभाव के बारे में पता चला कि उससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गए. दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड. उसके बाद वो प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं हम कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं. प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, बूझो एंड देयर क्लासमेट्स. तो प्रोफेसर अहमद कहाँ ले जाते हैं उनको? एक विजिट पे पहेली, बूझो एंड उनके क्लासमेट्स को. ही सेलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghats. Then प्रोफेसर अहमद उनको ले जाते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, जहाँ उन्हें पता है कि जो प्लांट एंड एनिमल वहाँ पाए जाते हैं वो अपर हिमालयन पीक्स के सिमिलर होते हैं या फिर लोअर वेस्टर्न घाट्स के. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं. Children along with Professor Ahmed and Madhav ji enter the Biosphere Reserve area. सभी बच्चे प्रोफेसर अहमद के साथ और माधव जी के साथ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में जाते हैं. माधव जी एक्सप्लेन्स दैट, माधव जी उन्हें बताते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया होता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को मीन्स डिफरेंट काइंड के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको सेव रखा जाता है, उनको सेव करते हैं. वहाँ पे कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होती, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है. एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मीन्स बायोडाइवर्सिटी क्या है? यानी बहुत तरह के वैरायटी, डिफरेंट काइंड के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी एक ही जगह, एक ही एरिया में पाए जाते हैं. द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया. और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और उसके कल्चर को सेफ रखने में हेल्प करता है. अ बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन इट. और उसमें और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज़ मिक्सअप आपको मिल सकते हैं. द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमढ़ी. तो जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर ले गए थे उनको प्रोफेसर अहमद, वो किससे मिलके बना? वहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है एंड सतपुरा और पंचमढ़ी नाम के 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हैं. ये आपको मैप के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है. यहाँ रिजर्वोयर है, पंचमढ़ी सेंचुरी और ये काफ़ी सारे प्लेसेस जो आपके एक ही बायोस्फीयर में इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट है हमारा फ्लोरा एंड फोना. क्या होता है फ्लोरा एंड फोना? तो यहाँ देखते हैं हम. द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा. फ्लोरा मीन्स जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में तरह तरह के प्लांट और प्लांट पाए जाते हैं उनको तो हम फ्लोरा कहते हैं. एंड फोना कहते हैं उस एरिया में पाए जाने वाले पर्टिकुलर एनिमल्स को. लाइक दिस, जितने भी प्लांट्स की काइंड होगी ये रही, ये तो आएगी फ्लोरा में. एंड जो एनिमल्स की काइंड होती हैं ये आती हैं हमारे फोना में. नेक्स्ट हमारा एंडेमिक स्पीशीज़. कौन से होते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया. एंडेमिक स्पीशीज़ हम उनको कहते हैं जो पर्टिकुलरली एक किसी एरिया में ही पाए जाते हैं, फिर चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, state or a country. और एंडेमिक स्पीशीज़ क्या हो सकती है? या तो एक जोन में पाई जा सकती है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर एक कंट्री में.
ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, जैसे ये वाइल्ड मैंगो आपको गिवन है। नाउ स्पीशीज़ क्या होती हैं? स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। This means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species. स्पीसीज़ का मतलब वो ग्रुप होती है पॉपुलेशन की जो इंटरब्रीडिंग यानी अपनी जैसी ही, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो या बर्ड्स हो, उसको प्रोड्यूस कर सकती हैं। देन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। क्या होती हैं ये? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स के लिए जो सुटेबल प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। वहाँ पे आपका जो पीपल होते हैं, कई बार क्या होते हैं, एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स के कलेक्शन के लिए फॉरेस्ट में चले जाते हैं, उनको कट करते हैं या फायरवुड के लिए कट करते हैं। तो ये सारा क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है, मतलब एक प्रोहिबिटेड होता है, वो मना किया जाता है, वहाँ पे आप उस काम को नहीं कर सकते। उसके अगेंस्ट कानून बने हैं और वो आपको पनिश कर सकते हैं। देन है हमारा इंडेंजर्ड एनिमल्स। Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals। यानी वो एनिमल्स जिनकी नंबरिंग जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, एंड मे बी अगर हम अभी भी अवेयर नहीं होते हैं तो समटाइम्स बाद हम उनको देख भी नहीं पाएंगे, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। उन एनिमल्स को हम रखते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स की जोन में। इसका एक एग्जाम्पल दिया है, बूझो इज़ रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर विच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। तो बूझो को क्या याद आ जाता है कि बहुत समय पहले डायनासोर पाया जाता था जो आज की डेट में हमें देखने को भी नहीं मिलता, बिकॉज वो किस में आ गया? एक्सटिंक्ट एनिमल में आ गया। ओके। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिजर्व डेल्टास एक्सेट्रा। एंड इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और साथ साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि क्लाइमेट है, सॉइल है, ये सारे भी इंक्लूड होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं इको सिस्टम। नाउ रेड डेटा बुक। क्या होती है रेड डेटा बुक? प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डेटा बुक के बारे में समझाते हैं। ही टेल्स देम दैट रेड डेटा बुक इज़ द source book which keeps a record of all the endangered animals and plants। मीन्स रेड डेटा बुक में उन प्लांट्स और एनिमल्स का उन प्लांट्स एंड एनिमल्स की डिटेल होती है जो ऑलमोस्ट इंडेंजर्ड जोन में जा चुके हैं। रेड डेटा बुक इज़ मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेंटेन किया जाता है। माइग्रेशन क्या होती है? The excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of Madhavji. They sit near the Tawa reservoir to relax for some times and observe some of the birds near the rivers। यानी जब माधव जी के साथ बच्चे जाते हैं, कुछ देर के लिए वो रिजर्वॉयर के पास बैठते हैं तो उन्हें डिफरेंट काइंड के बर्ड्स दिखाई देते हैं। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। माधव जी उन्हें बताते हैं वो माइग्रेटरी बर्ड हैं। मीन्स माइग्रेशन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ बर्ड्स हु कवर द डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें बर्ड्स जो हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने फेवरेबल कंडीशन के लिए जाते हैं, उस प्रोसेस को तो हम माइग्रेशन कहते हैं। एंड जैसे बर्ड्स हैं वो अनदर प्लेस से अनदर प्लेस तक जाती है फेवरेबल क्लाइमेट के लिए, उन्हें हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। नाउ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या करना चाहिए? हमें ऑलवेज़ रिसाइकल करके यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पेपर भी हमें फॉरेस्ट को कट करने के बाद, लकड़ियों को कट करने के बाद ही मिलता है, इसीलिए हमें इनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए एंड रिसाइकल करना चाहिए। देन है रीफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हमने पढ़ा था, उसमें कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ था, लेकिन रीफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है? प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़, यानी आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो कर सको, एंड कुछ ट्रीज़ जो होती हैं वो नेचुरली ग्रो हो जाती हैं, उनकी आप केयर कर सको, उन्हें ही हम कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। नाउ स्टूडेंट्स, read the chapter, watch the video, and if you have any doubt you can call or message me on your given time. Have a nice day. Thank you.